सो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के काम की, जिसमें सर काम की बात कर रहे हैं तो पोएट्री डिस्कस कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। व्हेन आई गो अलोन एट नाइट, व्हेन आई गो अलोन एट नाइट, सर दिस पोएट्री रियली हैव समथिंग दैट वी यूजुअली नॉट फाउंड इन रविंद्रनाथ टैगोर। सर उसकी पोएट्री में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ ना कहीं लव, कुछ एलिमेंट्स, रोमांटिज्म मिल रहा है हमें। कहा रविंद्रनाथ टैगोर सर वो तो एक ऐसा पोएट था जो अपनी पोएट्री के अंदर रिलीजियस या भगवान से जुड़ी जुड़ी बातें करता था। तो यहाँ लव एंड रोमांस इन रविंद्रनाथ टैगोर पोएट्री। गाइस वी नीड टू रीड द पोएट्री फर्स्ट, सो डोंट बी वेरी जजमेंटल। पोएट्री को पढ़ने के बाद हम डिफाइन करेंगे कि पोएट्री एक्चुअली क्या हाईलाइट करी। लेकिन सर मैंने उसकी कई अलग अलग पोएट्रीज पढ़ी। रोमांटिज्म तो है उसकी पोएट्री में, डेफिनेट रोमांस मिलता है हमें रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री में। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दो चीजें मैंने हमेशा बोलती, पोएट्री को पढ़ते हुए हमेशा याद रखना कि इनको प्रोसोडिक फीचर्स को तो याद रखना, कौन सा मीटर यूज हुआ, सर स्ट्रेस या अनस्ट्रेस सिलेबस कितने यूज किए गए, राइमिंग स्कीम कहाँ यूज की गई या नहीं की गई, एंड देन द लास्ट नॉट द लीस्ट द पोएट्री डिवाइसेस नोन एज टू बी द फिगर ऑफ स्पीचेस। तो एक पेन और कॉपी साफ करना ताकि आप हर चीज को जज कर पाओ और देख पाओ कि भाई ये यहाँ हो रहा है। Let's start the class with the when I go alone at night. I repeat, when I go alone at night to my love thirst. Birds do not sing, the wind does not stir. The houses of the both sides of the street stand silent. When I go alone at night to my love thirst. Sir, honestly, when I love somebody, I can go at any time. Seriously, at any time. And night is a perfect time to have love. Now, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पोएट किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली अपनी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वो एक फीमेल वर्जन में, एक लड़की में सर ये लड़की जो बिलव्ड है किसकी है? अब दूसरे आदमी का नाम तो डेफिनेटली हमें जाना पड़ेगा, बट नीड नॉट टू बी वेरी वेरी सर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो दूसरा आदमी है गॉड है। आई रिपीट, वो गॉड है, वो प्यार करता है गॉड से। किससे? सर एक लड़की भगवान से प्यार करे। भगवान कौन से भगवान को मानना है, इट्स ऑल टू योर चॉइस, बट हाँ शी लव्स द गॉड। डिवोटी है उसकी। अब डिवोटी है तो उनके लिए जा रही, सो फिर रात को क्यों जा रही है, व्हाई शी वाज गोइंग आउट, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन दैट कम इन माइंड। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम समझते हैं पोएट्री को। व्हेन आई गो अलोन एट नाइट टू माय लव थर्स्ट, बर्ड्स डू नॉट सिंग, द विंड डज नॉट स्टीयर, द हाउस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट स्टैंड साइलेंट। सब कुछ साइलेंट है। वो याद है रात को हम चलते हैं इस अराउंड 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ही पैरों की आवाज आ रही थी, योर ओन फुटस्टेप्स। सीरियसली अगर उससे कोई पीछे से फॉलो कर रहा हूं तो जान नहीं जाती, लेकिन हाँ वो जा रही थी तो सब कुछ सर, ना हवा चल रही थी ना कोई आवाज आ रही थी, दरवाजे भी दोनों तरफ के बंद थे। हियर इट इज माय ओन एंकलेट, इट इज माय ओन एंकलेट लाउड एट एवरी स्टेप एंड आई एम अशेम्ड। बहुत शो कर रहे हैं सीरियसली, मतलब कई बार लग रहा है कि बहुत इरिटेट कर रही है, वॉइस बढ़ती जा रही है। एंड एक्चुअली दिस वॉइस वाज माय ओन एंकलेट। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ यहाँ पे पोएट्री को समझने के मैं वुमेन हूँ तो वुमेन एंकलेट पहनती है डेफिनेटली, एंड इट वाज रियली वेरी मच। सर आवाज बहुत ज्यादा थी और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी उसके, बट आवाज थी, सिर्फ और सिर्फ एंकलेट क्यों थी। नाउ ग्रो लाउड एट एवरी स्टेप एंड आई अशेम्ड व्हेन आई सिट ऑन माय बालकनी एंड लिसन फॉर हिज फुटस्टेप्स, लिसन फॉर हिज फुटस्टेप्स। आई रिपीट, his footsteps। अब ये his कौन है? I need to mention, yes मैंने मेंशन किया था पहले, it's God। guys God के लिए बोला गया कि when I sit on my balcony and listen for his footsteps, leaves do not rustle on the trees। नहीं आ रही आवाज, मतलब हवा से वो पत्तों की आवाज आती है ना, पत्ते हिल रहे हैं, डेफिनेट नहीं हिल रहे हैं। and then I know and the water is still in the river, water people still like the sword, लाइक द स्वॉर्ड। और लाइक आते हैं दिमाग में सिमिली छलांग मार के आता है, यार देखो पोएट्री डिवाइस यूज हुआ है। तो मेरे जैसे बंदे को क्या होता है, सबसे पहले प्रोसोडिक फीचर्स को परफेक्ट करना है, तो दिमाग में घूम रहा होता है कि यार मेरे को प्रोसोडिक फीचर्स का ध्यान रखना। अरे भाई पोएट्री डिवाइस यूज हुआ सर, खाली सिमिली यूज नहीं हुआ, बहुत सारे अलग भी यूज हुए हैं, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू। वी वर लाइक द स्वॉर्ड ऑन नीज ऑन द सेंट्री फॉलन asleep, knees on the sentry fallen asleep। ओ सर वो सीरीज होता है sword, those who have the spoils, those have the sword, वो बेचारे थक जाते हैं, and that sword to be rest on their knees and they are in sleep, मतलब पहरेदार हैं,
स्वॉर्ड है उनके पास, बट अब सो चुके हैं डेफिनेटली, they are in sleep. And then I'll jump to the next one. It is my own heart that beats widely. When you're going to meet your lover, seriously check your heart rate. It jumps like anything. अब यहां मैं आपके लवर की बात कर रहा हूं, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा यहाँ. तो उस वक्त भी यू आर सो एक्साइटेड एट दैट मोमेंट, तो इट बीट्स वेरी लाउड दैट यू कैन हियर योर ओन साउंड, द साउंड ऑफ योर हार्ट. And when she was waiting for the God to come and meet her, really it was very much. Now, it is my own heart that beats wildly. I do not know how to quiet it. मैं उसको कैसे शांत करूं? शांत तो करना था यार, cool यार, cool. It's not a high BP. It's all about your heart beats very fast and you really want. Oh भाई थोड़ा धीरे, seriously थोड़ा सा धीरे. And I can analyze my own personality. When my love comes and sits by my side. So यहाँ तो love आ गया उसका. When my love comes and sits by my side, when my body trembles and my eyelids drops. Trembles. When your love seriously touches you, your body trembles, your eyelids dropped. So यहाँ तो हम definitely उसको क्या करते हैं? Imagination में चले गए. So when we go to a certain persona, तो persona यूज होता है, मैंने कहा कई सारे पॉइंट वाइज यूज होंगे. सो एलिटेशन को भी हाईलाइट कर देगा. एंड देन वी डू अ पर्सोनिफिकेशन दैट वाज बीइंग यूज्ड इन 2 or 3 लाइंस अबव. तो हमने कहा सर कई सारी चीजों को हाईलाइट किया गया. इट इज माय ओन हार्ट दैट बीट्स वाइल्डली, आई डू नॉट नो हाउ टू क्वाइट इट. व्हेन माय हार्ट कम्स एंड सिट्स बाय माय साइड, व्हेन माय बॉडी ट्रेम्बल्स एंड माय आईलिड्स ड्रॉप्स. The night darkens, I repeat, the night darkens, the wind blows out the lamp, and the clouds blow waves over the stars. Complete darkness. क्यों? क्योंकि अंधेरा हो चुका था पूरी तरह से और लैंप भी बुझ चुका था, और जो स्टार्स हैं उनको भी कवर कर लिया था. किसने? क्लाउड्स ने. This is complete darkness, so nobody can see me along with my lover. यहाँ lover को मैं पहले दोबारा पॉइंट आउट करता हूँ. It's all to God. So I want to unite with God. Have you ever meditated? किया? मेडिटेट करना डेफिनेटली टफ टास्क है, मेरे जैसे लोग नहीं कर पाते, आप लोग शायद कर लेते हो. वहां पे हम गॉड को कनेक्ट करते हैं. डेफिनेटली ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड. अ शॉर्ट ऑफ लाइट दैट विल बी मेंशन कि लोग मेडिटेट करते हैं, उस लाइट को ढूंढते हैं. तो यहाँ शी वाज ट्राइंग दैट. सो इट इज वेरी टफ टास्क टू मर्ज योर सोल विद द गॉड, एंड शी वाज वेरी मच एक्साइटेड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. And then I'll come to the last line. That is really an important one. It is the jewel of my own breast. The woman she was wearing. It is a jewel on my own breast that shines and gives light. So सिर्फ उसने इस लाइट आ रही है, जो एक्चुअली नहीं आनी चाहिए. She was wearing some ornament on her breast, and that makes a light. And that makes us somehow very ashamed कि यार ये लाइट क्यों नहीं जा रही. Because I am unable to meet with my love, with my own God, and then I do not know how to hide it. So as a son of the poetry, I must say that यार इसको समझना है तो क्या बेसिक्स क्लियर करना होंगे. Yes, you do have the poetry, and those who are notes उनके पास सारी poetry है, आप देख सकते हैं. And particularly this poetry, I didn't give any short of analysis or the summary because I don't think that you guys need to have the summary of this particular test. You guys need to clear the basics. क्या है basics, कैसे समझते हैं, how can we grab each and everything. The most important point to read a poetry is to first try to acknowledge the point of view of the poet. किसी पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड दोज हु आर रियली स्ट्रगलिंग टू क्रैक योर पेपर द अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, आप उसको कैसे समझते हैं? गाइस वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल गो फिर ईच एंड एवरी टेस्ट. यू डोंट हैव मच टेस्ट इन योर कोर्स, सीरियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स. ब्लॉक्स में फिर उसको डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू पोएट्स. एंड देन यू गाइस नीड टू नो कि यार कौन सा पोएट कैसा लिखता है. हर पोएट का लिखने का एक अलग तरीका है. एंड व्हेन यू नो दैट कि दिस पोएट रियली राइट्स इन दिस वे, देन यू विल इजीली डिफरेंशिएट कि यार ये इजीली में इसके टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. आपको टेस्ट रिकॉग्नाइज करना है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियोस. जब आप इन टेस्ट को पढ़ेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, देन यू गोइंग टू इजीली आइडेंटिफाई यार ये टेस्ट तो इस ब्लॉक से इस पोएट का, इस पोएट्री का है.
तो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट वाला क्वेश्चन कंफर्म क्लियर होगा और हम आराम से कर भी पाएंगे। तो आई होप यहाँ पे ये टेस्ट पूरा क्लियर हुआ along with this poetry. For more, you need to like, share, and subscribe. Till then, keep watching, guys. All the best.